अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह की दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इमाम हुसैन की करामात। कुएं का पानी उबल पड़ा। हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन जब मदीने मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में हज़रत सैयदना इब्ने मुदई रज़ियल्लाहु से मुलाकात हुई। उन्होंने अर्ज़ की कि मेरे कुएं में पानी बहुत कम है, बाराह करम दुआएं बरकत से नवाज दीजिए। आपने उस कुएं का पानी तलब फरमाया। जब पानी का डोल हाजिर किया गया तो आपने मुंह लगाकर उसमें से पानी नोश किया, यानी पिया और कुल्ली की। फिर डोल को वापस कुएं में डाल दिया तो कुएं का पानी काफ़ी बढ़ भी गया और पहले से ज़्यादा मीठा और लजीज हो गया। ताकि हुसैन प्यासा मरा। यजीदी फौज का एक सख्त दिल शख्स इमाम आली मकाम के सामने आकर यूं बकने लगा, देखो तो सही दरियाए फुरात कैसा मौज मार रहा है। खुदा की कसम तुम्हें इसका एक कतरा भी ना मिलेगा और तुम यूं ही प्यासे हलाक हो जाओगे। इमाम तिस्न काम रज़ियल्लाहु ने बारगाह रब्बुल अनाम में अर्ज़ की, यानी या रब इसको प्यासा मार। इमाम आली मकाम की दुआ मांगते ही उस बेहया का घोड़ा बिदक कर दौड़ा। वो पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। प्यास का गुलाब हुआ, यानी जोर की प्यास लगी। इस शिद्दत की प्यास लगी कि अल्लातूस यानी हाय प्यास पुकारता था, मगर पानी जब उसके मुंह से लगाते थे तो एक कतरा भी पी न सकता था। यहाँ तक कि इसी शिद्दत प्यास में तड़प तड़प कर मर गया। नूर का सुतून और सफ़ेद परिंदे। इमाम आली मकाम की शहादत के बाद आपके सरे मुनव्वर से मुद्दत यानी कई करामात का ज़ुहूर हुआ। इमाम आली मकाम का सरे अनवर रुसवाए ज़माना यजीदी बदबख्त खालिद बिन यजीद के पास था। वो रात के वक्त कूफा पहुंचा। कुसरे इमारात यानी गवर्नर हाउस का दरवाज़ा बंद हो चुका था। ये सरे अनवर को लेकर अपने घर आ गया। जालिम ने सरे अनवर को बेअदबी के साथ ज़मीन पर रखकर एक बड़ा बर्तन उस पर उलटकर उसको ढाँप दिया और अपनी बीवी नवार के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए ज़माने भर की दौलत लाया हूँ। वो देख, हुसैन बिन अली का सर तेरे घर पर पड़ा है। वो बिगड़ कर बोली, तुझ पर खुदा की मार। लोग तो सीमो ज़र यानी चांदी और सोना लाएं और फर्जंदे रसूल का मुबारक सर लाया है। खुदा की कसम अब मैं तेरे साथ कभी न रहूंगी। नवार ये कहकर अपने बिछौने से उठी और जिधर सरे अनवर तशरीफ फरमा था उधर आकर बैठ गई। उसका बयान है, खुदा की कसम मैंने देखा कि एक नूर बराबर आसमान से उस बर्तन तक मिसले सुतून चमक रहा था और सफ़ेद परिंदे उसके इर्द गिर्द मंडला रहे थे। जब सुबह हुई तो खालिद बिन यजीद सरे अनवर को इब्ने ज़ियाद बद निहात के पास ले गया। खालिद बिन यजीद का दर्दनाक अंजाम। दुनिया की मोहब्बत और मालो ज़र की हवस इंसान को अंधा और अंजाम से बेखबर कर देती है। बदबख्त खालिद बिन यजीद ने दुनिया की मोहब्बत की वजह से मजलूम करबला का सरे अनवर तन से जुदा किया था, मगर चंद ही बरस के बाद इस दुनिया ही में उसका ऐसा खौफनाक अंजाम हुआ कि कलेजा काँप जाता है। चुनांचे चंद ही बरस के बाद मुख्तार सकफी ने कातिलीन इमाम हुसैन के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई की, उस जिम्न में सदरुल अफाजिल हुज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, मुख्तार ने एक हुक्म दिया कि करबला में जो शख्स लश्कर यजीद के सिपा सलार अम्र बिन साद का शरीक था वो जहां पाया जाए मार डाला जाए। ये हुक्म सुनकर कूफा के ज़रा शिआर सूरमा जालिम व ना इंसाफ बहादुर बसरा भागना शुरू हुए। मुख्तार के लश्कर ने उनका ताक़ुब यानी पीछा किया, जिसको जहां पाया ख़त्म कर दिया, लाशों को जला डाली, घर लूट लिए। खालिद बिन यजीद वो खबीस है जिसने हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन सरे मुबारक तने अदस यानी जिसमें अक़दस से जुदा किया था। ये रूह सिया भी गिरफ्तार करके मुख्तार के पास लाया गया। मुख्तार ने पहले इसके चारों हाथ पैर कटवाए, फिर सूली चढ़ाया, आखिर आग में झोंक दिया। इस तरह लश्कर इब्ने साद के तमाम अशरार
یعنی شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام عالی مقام کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔